2026 गया नहीं कि 2027 के आने की पहले से ही खतरे की घंटी बज गई। हर एक नया से नया और पुराना से पुराना यूट्यूबर हुआ परेशान। तो बस आज मैं आपसे इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ और लाई हूँ साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत सारी परेशानियों से छुटकारे का एक हल। अगर आपके हेयर डैमेज हैं या फिर हेयर फॉल होता है, स्किन लटक चुकी है या स्किन के और भी 10 किस्म के मसले मसाइल हैं, लेडीज प्रॉब्लम है या फिर पीसीओडी का मसला चल रहा है, प्रोटीन की भी जरूरत अब पड़ गई है, तो फिर आज की वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं आज की मजेदार सी वीडियो। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बता दूं कि किचन की सफाई हो रही थी, किचन के काम वगैरह हो रहे थे, तो काफी सारे कमेंट आ रहे होते हैं कि आप किचन की सफाई कैसे करती हैं, किचन को किस तरह से टाइम देती हैं, मतलब है कि बहुत कुछ। तो भाई मैं अपनी सारी वीडियोस में जो ना अपने किचन का ही काम करती हुई आपको नजर आ रही होती हूँ। तो ये सवाल तो दरअसल गलत है कि आप किस तरह से अपनी रूटीन चलाती हैं किचन के हवाले से। भाई जो भी किचन में काम चल रहे होते हैं ना, वो सारे आप लोगों के सामने ही हो रहे होते हैं। तो अब बात कर लेती हूँ अपनी लास्ट वीडियो के हवाले से कि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी कि अपना यूट्यूब का चैनल किस तरह से ग्रो किया जाए और एक घर बैठी खवातीन किस तरह से अपना चैनल बना सकती है, उसको किस तरह से आगे लेके जा सकती है, मतलब एक घर बैठकर भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। तो उसके ऊपर जो ना बहुत सारे कमेंट आए थे। मेरी काफ़ी सारी बहनें, मेरी प्यारी दोस्तें जो है ना काफ़ी परेशान हैं अपने चैनल को लेकर, अपने हाथ खर्चे को लेकर, अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो यहाँ पर यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकती हैं, वो कमेंट भी नहीं कर सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं। तो उनकी परेशानियों का हल जो है ना, वो कुछ सवालात हैं जो उन्होंने मुझसे किए थे, तो उसका जो है ना मैं जवाब यहीं पर वीडियो के थ्रू दे दूंगी, ताकि मेरी उन प्यारी बहनों का भी कुछ भला हो सके जो कमेंट नहीं करती हैं या फिर वो परेशान हैं या फिर वो अपने चैनल को लेकर जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती हैं कि हम आखिर करें तो करें क्या, अब क्या होगा। तो बस आज जो है ना मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू ही दे दिए जाए जवाब, ताकि बहुत सारी बहनों को जो है ना अपने सवालों के जवाब भी इस वीडियो के थ्रू मिल सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहला और सबसे प्यारा सवाल ये था कि हीरा आप इतना अच्छा बोल कैसे लेती हैं। तो भाई यहाँ पर बोलना ही तो सारा काम है। अगर आपका एक यूट्यूब का चैनल है और आप एक हाउस वाइफ हैं और आप वॉइस ओवर करती हैं, तो आपका काम ही बोलना है। अगर आप बोलेंगी नहीं तो आप कमाएंगी कैसे, कमाएंगी नहीं तो खाएंगी कैसे। तो भाई अगर आप अच्छा बोलेंगी तो ही आपकी ऑडियंस आपको सुनेगी, समझेगी, आपको पसंद करेगी। अगर किसी एक को आपकी आवाज़ अच्छी लग जाती है, आपके बोलने का अंदाज़ अच्छा लग जाता है, आपकी वीडियो में बहुत कुछ है जो आप अच्छा करके दिखा सकते हैं, तो अगर कुछ भी आपकी ऑडियंस को अच्छा लग जाता है तो आपकी ऑडियंस वहीं पर स्टक हो जाती है, रुक जाती है आपके लिए और रोज़ाना आपको देखने और आपको सुनने के लिए आती है। अगर आप अच्छा बोलेंगी नहीं तो आपका चैनल जीरो पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो तो आपने सुना होगा ना कि जीरो से हीरो तक जाने का सफ़र जो है ना बहुत लंबा है। तो इसलिए आपको बोलना होगा और जब आप बोलेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये था कि वॉइस ओवर का तरीका क्या है, वॉइस ओवर किस तरह से की जाती है। तो मेरी प्यारी सी शहजादियों, वॉइस ओवर करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। अगर आपके पास एक बेहतरीन माइक है तो वेल एंड गुड हो जाएगा, अगर नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो अपनी वॉइस ओवर करती हूँ ना, वो सादे सिंपल अपने मोबाइल से ही कर रही होती हूँ, कोई माइक वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। जबकि मेरे पास एक बहुत अच्छा माइक भी है, लेकिन फिर भी मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, अगर मैं आउटडोर जा रही हूँ, कहीं बाहर हूँ, तो जाकर मैं अपना माइक का इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन घर बैठे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो फिर मैं उसमें माइक का यूज़ नहीं करती हूँ। सिंपल अपने जो है ना एडिटिंग जिस ऐप से कर रही होती ना, उसी के अंदर मैं जो है ना अपनी वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। अगर आपको पूरी वॉइस ओवर जाननी है कि किस तरह से करी जाती है, तो मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, कि जिसमें मैं आपको बैठकर आराम से करती हुई नज़र आऊँगी, समझाऊँगी, सिखाऊँगी और स्टेप बाय स्टेप वॉइस ओवर का तरीका बताऊँगी कि किस तरह का रूम होना चाहिए, किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए, किस तरह से आपको वॉइस ओवर करनी है। ये सारी छोटी छोटी बारीकियाँ जो है ना मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो में गाइड करूँगी। मगर यहाँ पर एक छोटा सा एक टिप देना ज़रूरी समझती हूँ कि अगर जब भी आप वॉइस ओवर कर रहे हैं तो वॉइस ओवर के लिए एक ऐसा रूम ले लें जहाँ पर आपको ज़्यादा शोर शराबा ना हो, बच्चों की आवाज़ ना हो, घर में कोई और मेंबर ना हो, या फिर रात का वो पहर जब सब सो जाते हैं, ट्रैफिक कम हो जाती है, बाहर से आवाज़ें आना बंद हो जाती है, आपने फ़ैन ऑफ करना है और अपने रूम में बैठ के अपनी वॉइस ओवर करनी है। और बाकी की जितनी भी मालूमात है मैं आपको इंशाल्लाह एक आने वाली वीडियो में ज़रूर दूँगी। थर्ड क्वेश्चन ये था कि यूट्यूब स्टार्ट करना चाहती हैं लेकिन समझ नहीं आता कि करें तो करें कैसे। तो अगर आप लोग ये सोचते ही रह जाएंगे तो यकीन माने आने वाली ज़िंदगी में भी कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमें करना कैसे है, क्या होगा, किस तरह से करेंगे, तो यकीन माने कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप पहला कदम अपना नहीं उठाएंगे, अपने आप को हिम्मत नहीं देंगे, खुद से मोटिवेशन नहीं लेंगे, तब तक आप लोग सिर्फ ज़ीरो पर ही बैठे रहेंगे। कभी भी आप लोग ऊंचाई की तरफ नहीं जा सकते। आपको हमेशा लास्ट फ्लोर पे जाने के लिए पहली सीढ़ी पर ही कदम रखना पड़ता है, फिर आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये
सोचना छोड़ दें कि किस तरह से होगा, क्या होगा। अगर आपने हिम्मत कर ली है तो आपने एक वीडियो बनानी है और वीडियो बनाकर अपलोड कर देनी है। अगर आप लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, चैनल चलाना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि आपको चैनल स्टार्ट कब करना है, कितने दिन पहले चैनल बनाकर रखना है, उसके बाद कितने दिनों के बाद अपनी वीडियोज़ अपलोड करनी है और किस तरह से वीडियोज़ को लेकर चलते रहना है। और ये भी ज़रूर बताऊंगी कि आपकी वीडियो की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आपको वीडियो में दिखाना क्या है। मैं आपको A to Z गाइड करना चाहती हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर बैठ के मैं आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। अगर आप लोग राज़ी हैं इस बात के लिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बारी आती है, एक बहुत ही ख़ास कमेंट आया हुआ था जिसका जवाब मैं यहाँ पर देने लगी हूँ। उनका सवाल ये था कि अगर हीरा हमारे पास 2 चैनल हैं और हमारे पास एक ही वीडियो है, और अगर उस एक वीडियो को हम 2 अलग अलग चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, अगर हम एक ही वीडियो के ऊपर अलग अलग किस्म की वॉइस करें और उनको दोनों अलग अलग चैनल के ऊपर अपलोड कर दें तो वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि YouTube बहुत चालाक है, उसका एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। उनकी जो चेकिंग होती है ना वो बहुत फास्ट होती है, हमें पता भी नहीं होता और हमारा चैनल जो है ना वो डीमोनेटाइज हो जाता है। ऐसी गलतियाँ, बहुत सारी गलतियाँ मैं खुद कर चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग वही गलतियाँ ना दोहराएँ, आप लोग की मेहनत ज़ाया ना हो। तो बराए मेहरबानी ऐसी कोई भी गलती ना करें कि एक ही वीडियो है और आप अलग अलग चैनल्स के ऊपर उसे अपलोड कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, दिन रात लगा कर मेहनत कर रही हैं और फिर आपको उसका नतीजा मिलेगा डीमोनेटाइज। आपका चैनल ख़त्म कर दिया जाएगा, आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा, आपकी मेहनत बर्बाद कर दी जाएगी। तो बेहतर है कि आप एक ही चैनल के ऊपर काम करें, दिन रात मेहनत करें, उसको ऑर्गेनिक चैनल बनाएं और उसी के ऊपर अपना काम करके अपनी मेहनत का जो है ना फल पाएँ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये वाला तरीका बिल्कुल गलत है कि एक वीडियो है और आप 2 चैनल पर उसे अपलोड करेंगे अलग अलग किस्म की वॉइस करके, तो ये जो है ना यूट्यूब को पता चल जाएगा और आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना है। एक ही वीडियो बनाएं और एक ही चैनल के ऊपर आप उसे अपलोड करें। अगर आपके पास 2 चैनल हैं तो आप 2 किस्म की अलग अलग वीडियोस बना के अपलोड करें। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी सारी मेरी प्यारी बहनों के जो है ना सवालों के जवाब उन्हें मिल गए होंगे। और जो भी अगर आप लोग को और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। अगर और कोई मसला है आपके चैनल के हवाले से, आपका चैनल सही नहीं चल रहा है, वो आप चेक करवाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चैनल भी चेक करने को तैयार हूँ, आपको आइडियाज़ देने के लिए भी तैयार हूँ। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आप लोग मुझे जो है ना इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। ओके जी, तो मेरी प्यारी शहज़ादियों, अब बारी आती है एक ऐसी रेमेडी शेयर करने की आप सबके साथ। आज मैं ऐसा एक पाउडर शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, फ़ायदा क्या होने वाला है? अगर आपके हेयर फॉल होते हैं, अगर आपकी स्किन ख़राब हो रही है, डैमेज हो रही है, झाइयाँ पड़ रही हैं, स्किन लटक चुकी है, आप 40 से जो है ना ऊपर क्रॉस कर चुकी हैं, आपके साथ जो है ना PCOD का मसला चल रहा है, आपको जो है ना लेडीज़ प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, आपकी कमर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द रहता है, आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, आपके हेयर जो है ना वो डैमेज हुए हुए हैं, तो उन सब का सल्यूशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक पाउडर के अंदर है। अब वो दिन चले गए कि आपने घंटों घंटों बैठकर जो है ना मास्क लगा के बैठना है और फिर चेहरा धोना है, आपने बालों में कुछ भी लगा कर बैठना है, फिर 1 घंटा वेट करना है और फिर उसको वॉश करने के लिए आप बैठे रहेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे कि कब ये ड्राई होगा और मैं इसे वॉश करूँगी और मुझे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो वक्ती तौर का होता है। लेकिन अब जब हम कोई चीज़ खाते हैं, कोई चीज़ अपने पेट के अंदर डालते हैं और फिर वो हमें अंदर से जो है ना फ़ायदा पहुँचाती है, तो उसका रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत ही अलग होता है और बहुत यूनिक होता है। तो आज मैं आपसे एक ऐसी ही रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। ये पूरे यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है। अगर आप लोग सीड्स के हवाले से जानती हैं, अगर आप लोग यूज़ करती हैं, आप लोग ये पाउडर बना चुकी हैं, आप ये पाउडर इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप सबको अब तक इन पाउडर को यूज़ करने के बाद से क्या बेनिफिट हासिल हुए हैं वो भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना है। क्या नुकसान आपको हुए हैं वो भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना है। और मैं आज आपको इन सब पाउडर, इन सारे सीड्स का जो है ना एक पाउडर बनाना सिखाऊंगी। किस तरह से इसका पाउडर बनाना है, किस तरह से इसको यूज़ करना है, कितनी मिकदार में इसको खाना है और किस चीज़ के साथ इसको लेना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको आज की वीडियो में। अच्छा जी, तो यहाँ पर है ना मैंने 5 तरह के सीड्स ले लिए हैं, मतलब है 5 तरह के बीज ले लिए हैं जिनका मैं पाउडर बनाऊंगी। पाउडर बनाने का तरीका क्या है वो भी आप आगे की वीडियो में देखेंगे, वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है। और ये बीज जो है ना आपको कौन से बीज कहाँ फ़ायदा पहुँचाते हैं वो भी बताऊँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 5 किस्म के बीज ले लिए हैं। अगर आपके पास अभी नोटबुक नहीं है तो नोटबुक लेकर इसको जो है ना आप लोग अभी नोट कर लें और इसकी रेसिपी जो है ना वो अपने पास नोट करके रख लें। तो 5 बीज वो कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं? सबसे नंबर 1 पर आता है फ्लैक्स सीड्स, नंबर 2 पर आता है चिया सीड्स, नंबर 3 पे आता है पम्पकिन सीड्स, नंबर 4 पे आता है सेसमिया सीड्स और नंबर 5 पे आता है सनफ्लावर सीड।
वैसे तो ये तमाम बीज आपको नॉर्मली जनरल स्टोर से भी मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपने जो है ना, जहाँ पर सारे नट्स मिलते हैं ना, जैसे कि वो दुकानें होती हैं जहाँ पे सारे बादाम पिस्ते वगैरह खजूरें वगैरह ये सब मिलती है ना, वहाँ से अगर लेंगे तो इसका रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा और ये बिल्कुल आपको फ्रेश और ताज़े मिलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर बनाने का तरीका इसको ये है कि मैंने पाँचों बीज जो है ना वो हम वज़न ले लिए हैं। मतलब है कि 200 रुपये की जो है ना मैंने 5 थैलियाँ बनवा ली हैं। मतलब है कि सिर्फ आधा आधा पाव में ये 200 रुपये में आपके आ जाएंगे। इसमें आप अगर 200 रुपये का हिसाब रखते हैं ना, तो ये हम वज़न ही आएंगे आपके पास। तो मैंने जो है ना 5 शॉपर्स बनवा ली थी, दुकान पर जाकर 200 रुपये के ये 5 बीज खरीद लिए थे, जो मुझे 1000 रुपये में आ गए थे। अब यहाँ पर मैं ना एक एक करके तमाम बीजों को जो है ना 5-5 मिनट के लिए ना ड्राई रोस्ट कर लूँगी। मतलब है कि हल्का हल्का सा सेक लूँगी। अच्छा, अलग अलग सेकने का मतलब ये है इनको रोस्ट करने का कि ये अच्छे से हीट इनको मिले और ये अच्छे से रोस्ट हो जाएं, क्योंकि कुछ बीज का साइज़ बड़ा है और कुछ बीज का साइज़ जो है ना वो छोटा है। तो कुछ को कम टाइम मिले और कुछ को ज़्यादा मिले, तो इस तरह से वो सही से जो है ना वो ड्राई रोस्ट नहीं होंगे। अब और यहाँ पर आप लोग ये सफ़ेद तिल देख रहे हैं ना, इनको मैं अलग से ही थाली के अंदर निकालूंगी। पाँचों को जो मैंने निकाला है ना वो अलग से निकाला है, इसको अलग निकालूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको जब प्लेट में निकाल दूंगी ना, उसके बाद भी इसका जो है ना डीप रोस्ट होने का जो एक पीरियड होगा ना वो चलता ही रहेगा। तो ये हो सकता है रखे रखे भी थोड़े से जो है ना और रोस्ट हो जाएं, जल जाएं। तो इसलिए मैंने इनको जल्दी से अलग निकाल दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो ये सारे के सारे जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे ना, तो मैं इनको सबको मिला दूंगी, मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद इन सबको चॉपर में चॉप कर लूँगी। मतलब है कि पीस दूंगी। आपके पास ग्राइंडर है, आप ग्राइंडर में पीस लें। मेरे पास चॉपर थी, आसानी से उसमें 2 मिनट के अंदर जो है ना सारे बीज जो है ना मैंने आराम से पीस लिए थे, पाउडर बना लिया था। तो अब इन सब का पाउडर बना लेना है। अब बताती हूँ आपको इनका पाउडर बनाने के बाद आपको इनको यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने का तरीका ये है कि एक छोटी सी चाय की चमची जो होती है ना, वो भी आपने आधी पाउडर लेनी है, ठीक है ना। आधा चम्मच आपको पाउडर लेना है और आपको उसे जो है ना पानी के साथ पी लेना है। या तो पानी में हल कर लें, या फिर जो है ना ऐसे ही मुंह में डालने के बाद, जैसे फक्की खाते हैं ना हम लोग, चूरन खाते हैं, इस तरह से मुंह में डाल लें और उसके ऊपर पानी आप लोग पी लें, उसे चबा चबा कर खा लें। ये आधा चम्मच आपको खाना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। और ये बात ज़रूर ख्याल रहे कि सिर्फ सादे पानी से लेना है, दूध से या किसी और शरबत वगैरह से नहीं लेना है। सिर्फ सादा पानी आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? वैसे तो अगर आप लोग को मालूम करना हो तो आप लोग टिकटॉक पर जाकर और है ना इंस्टाग्राम पर जाकर और यूट्यूब पर सर्च करके भी इसके बेनिफिट्स मालूम कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल और सादा अल्फाजों में यहाँ पर बताऊंगी जिस तरह से मैं यूज़ करती हूँ, जिस सब मुझे बेनिफिट मिला है, मुझे फ़ायदा हुआ है। तो बस मैं उन्हीं अल्फाजों के अंदर जो है ना आप लोगों के आगे भी ये बताऊंगी। अच्छा जी, तो मेरी वो प्यारी बहन है जिनको नींद का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, उन्हें नींद नहीं आती है, उनको रात में सोने का ही नहीं होता है, वो पूरी पूरी रातें जाग के गुजार देती हैं। तो उनके लिए बेहतरीन है कि वो आधा चाय का चमचा जो है ना वो रात में सोने से पहले 1 घंटा पहले पानी के साथ उसे पी लें, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, वो सारी बहनें जिनको हेयर फॉल का मसला रहता है, जो 40 साल की उम्र जो है ना अपनी क्रॉस कर गई हैं, उनकी स्किन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इशू बहुत ज़्यादा है, आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, आपके हेयर में शाइनिंग नहीं है, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर डैमेज हो गए, तो आप ये वाले जो बीज आधा चम्मच आपको सुबह निहार मुँह पानी के साथ आप लोगों ने लेने हैं, ठीक हो क्या। अब बारी आती है उन लेडीज़ की, उन बिगनर्स बच्चियों की जिनके साथ ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा दिखने में आ रहा है कि उनको जो है ना पीसीओडी का मसला है। उनको जो है ना उनके जो बारी के दिन होते हैं, उनको शुरू के 2 डेज़ 3 डेज़ इतनी शदीद तकलीफ़ रहती है, इतना पेन में उनका वक्त गुजरता है कि वो आंसुओं से रो रही होती हैं। तो उनके लिए ये सुपर पावर जो पाउडर है ना, ये बहुत ही जादुई काम करता है। अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बहुत तकलीफ़ में आपके दिन गुजरते हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए या तो फिर सुबह के वक्त या दोपहर में या फिर रात में सोने से पहले, जिस टाइम भी आपको फ्री आप होते हैं ना, आपने आधा चमचा चाय का जो है ना ये पाउडर खा लेना है, इससे चबा के खा लेना है। इसके साथ जो है ना आपको पानी से इसको निगल लेना है। अगर आपसे चबाया नहीं जा रहा है इसको, तो फिर आप इसे पानी के साथ पिएँ, मतलब पानी में हल करके पी लें, पानी इसके साथ पी लें। मतलब ये आपको खाना लाजिम है। आप यकीन माने, आप दुआएं देंगे कि वाकई में हमें पेन से जो है ना वो रिलीफ मिल गया, हम इतने सुकून में अब अपने दिन गुजारते हैं। इन 5 बीज का बनाया हुआ एक पाउडर आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट देता है। आपके हेयर का प्रॉब्लम सोल्यूशन दूर करता है, आपकी स्किन के प्रॉब्लम दूर करता है, आपके हार्मोन्स का प्रॉब्लम दूर करता है, आपको जो न्यूट्रिशन मिलता है, आपको कैल्शियम की कमी आपकी दूर होती है। मतलब है कि ये एक पाउडर, जादुई पाउडर अगर आप बनाकर घर में रख लेते हैं, खुद भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी 12 साल से बड़ी बच्चियों को भी इस्तेमाल करवाते हैं, तो यकीन माने आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो बस जी, इसी के साथ अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।